सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 से हमने सप्तम पाठ भूकंप विभीषिका का अध्ययन किया था और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन शेष रह गया था। तो आज के वीडियो में हम बिना देरी किए हुए अब अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हमारे सम्मुख हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकेनैव पदेन लिखत। मतलब जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर एक ही पद में, एक ही शब्द में लिखना है। लंबा उत्तर नहीं लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है। तो अब हमारे पास पहला क इसमें से प्रश्न आता है और उसका उत्तर उसके सामने ही दिया हुआ है। देखिए, समस्त राष्ट्रम केषां उल्लासे मग्नम आसीत। मतलब जब भूकंप आया तो समस्त राष्ट्र जो है किस उल्लास में मग्न था। तो ये आगे उत्तर यहाँ सामने दिया है, आप देख रहे होंगे। ये नृत्य गीत व आदि त्राणाम, मतलब नृत्य गीत गाने बजाने में जो है पूरा देश गणतंत्र दिवस पर जो है अपने गाने बजाने में लगा हुआ था, उल्लास में लगा हुआ था। अब आता है दूसरा प्रश्न, भूकंपस्य केंद्र बिंदु क जनपद आसीत। भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा जनपद था। तो उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया, उस जनपद था कच्छ जनपद। ये गुजरात में कच्छ जनपद है, कच्छ जिला है, वहाँ पर ये भूकंप का जो है केंद्र बिंदु था। अगला प्रश्न आता है, ग पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी में जब स्खलन होता है धरती के गर्भ में नीचे तो क्या होता है, महाकंपन होता है, बहुत बड़ा कंपन होता है, पृथ्वी कांपने लगती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा महाकंपनम। अब प्रश्न आता है कि समग्रो विश्वे के आतंकितः दृश्यते। तो समग्र विश्व जो है, पूरा जो विश्व है वो किससे आतंकित है, डरा हुआ है, भयभीत है। तो भूकंपनीन मतलब भूकंप से। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंपनीन। भूकंप से हर कोई डरा हुआ है, पूरा विश्व डरता है भूकंप से। तो अगला प्रश्न आता है हमारे पास, केशाम पर्वतानाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। कैसे पर्वतों में विस्फोट से भूकंप पैदा होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो हैं उनमें जब विस्फोट होता है तो उससे भी भूकंप आता है। तो इसका एक उत्तर ये हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वता नाम। एक शब्द में उत्तर देना था। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जायन्ते। कैसे भवन धराशायी हो गए। तो कैसे थे वो, बहुभूमिकानी मतलब बहुमंजिले, कई कई मंजिलों के मकान बनाते हैं लोग, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो वो जो कई मंजिलों के जो मकान थे, घर थे, वो भवन थे, वो क्या हो गए, धराशायी हो गए भूकंप से। अब आता है मित्रों दूसरा प्रश्न। ये तो अभी पहला प्रश्न था, पूरा का पूरा पहला प्रश्न था, आप देख लीजिए। ये पूरा 1 नंबर था और इसके उत्तर आपके सामने हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, छोटे छोटे उत्तर नहीं लिखने हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। संस्कृत में प्रश्न है तो संस्कृत में ही उत्तर आपको देना है। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है, पृथिव्या प्रकोपः कथम विचित्र प्रतिभाति। जो पृथ्वी का जो प्रकोप है किस प्रकार से विचित्र होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर सामने ही दिया हुआ है, किताब में ये लिखा हुआ है हमारी पुस्तक में कि पृथिव्या प्रकोपः विचित्र प्रतिभाति। जो पृथ्वी का जो प्रकोप है वो बहुत विचित्र होता है। यत सा दुर्निवारणीय भवति, क्योंकि ये दुर्निवारणीय है, इसका जो निवारण करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब अगला प्रश्न आता है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। ये यहाँ पर
सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। एक हमने बता दिया। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी कथम प्रकंप्यते, पृथ्वी क्यों कांपती है, पृथ्वी का कंपन क्यों होता है। तो पृथ्व्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में, भीतर, पृथ्वी के भीतर विद्यमाना वृत्य पाषाण शिलाम, विद्यमान बहुत बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं, पत्थर की शिलाएं हैं, यदा संघर्षण वसात, जब उनमें संघर्षण होता है, जब घर्षण होता है तो वो त्रुटयंती, टूटती हैं। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब वो संघर्षण से टूटती हैं, तदा जायते भीषणम संस्खलनम, नम संस्खलनम मतलब तब क्या है, संस्खलन होता है, उनका विखंडन होता है, वो टूटती हैं टुकड़े टुकड़े में। तब क्या होता है, संस्खलन जन्य जन्य कंपते, और इस संस्खलन से क्या होता है, कंपन होता है, और वो कंपन धीरे धीरे ऊपर आता है और ऊपर आकर के भूकंप बन जाता है। अगला प्रश्न है कि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कानि च तत्वानि कल्पन्ते, जो भूतल की, पृथ्वी की हमारी योग क्षेम मतलब इसकी, इसको हम योग्य रखें, ये इस पे भूकंप ना आए, तो किन तत्वों को की कल्पना की गई है इसकी योगक्षेम के लिए। तो वो तत्व, जो 5 तत्व बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, उन 5 तत्वों को शांत रखना बहुत जरूरी है। और वो 5 तत्व कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। क्षितिज, क्षितिज मैंने पृथ्वी, जल, जल मैंने पानी, और पावक, पावक में अग्नि, समीर वायु, गगनानी मतलब आकाश। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन पंच तत्वानि, इन 5 तत्वों को से ही भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, मतलब भूतल की योग क्षेमा, अगर आपको इसको कुशलता रखनी है, अपने भूतल को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए इन 5 तत्वों को शांत रखना होगा। क्या 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनको हमें शांत रखना होगा। अगर इनमें हम गड़बड़ी करेंगे, इनको हम छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर आपदाएं आएंगी। वो किसी भी प्रकार की आपदा हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो भूकंप ही हो, वो आपदा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो सकती है। तो इन 5 तत्वों को हमें शांत रखना है। अब आता है अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर्वणि गुर्जर प्रदेशा कीदृशो जाता, गणतंत्र दिवस के पर्व पर गुजरात प्रदेश में कैसा हो गया, क्या हाल हो गया। तो यहाँ पर है, गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर गुर्जर प्रदेश, गुजरात प्रदेश पर्याकुलम हो गया, व्याकुल हो गया, विपर्यस्तम हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, करंदन विकलम हो गया, करंदन करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, और विपनंच जाता, बहुत बुरी दशा मतलब वहाँ की हो गई, गुजरात की, जब भूकंप वहाँ पर आया। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न संख्या 2 जो है उसके उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये प्रश्न संख्या 2 के उत्तर हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में मित्रों क्या है, पदई सह विपरीतार्थक पदानी योजत, पदों के साथ विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्दों को मिलाना है। आगे उनको विलोम शब्द दिए हुए हैं, उल्टे शब्द, जब आप समझिए कि इन शब्दों के जो यहाँ पर शब्द हैं, यहाँ पर शब्द हैं, उनके विलोम यहाँ पर दिए हैं, इनको मिलाना है। तो आप मिला लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इनके उत्तर उनके सामने लिख दिए हैं, ये उत्तर हैं कि किसका किससे क्या मिलेगा। तो अब मैं एक बार मिलाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि जो पर्याकुलम है ये मिला हुआ है अनाकुलम से, पर्याकुलम अनाकुलम से मिला हुआ है, आप देख लीजिए। विपन्नम जो है सब संपन्नम से मिलेगा, और क्षणे नेव, क्षणे नेव जो है सुचीरे नेव से मिलेगा, और निस्सरंती भी, ये परविशंती भी से मिल जाएगा, ये इसका उत्तर है। और ध्वस्त भवनेशु, ध्वस्त भवन का नवनिर्मित भवन हो जाएगा। और प्रकूपिताम, प्रकूपिताम हो जाएगा शांत चित्ताम, तो शांत चित्ताम ये ऊपर है। और निर्माय का हो जाएगा विनाशाय,
और शांतानी का हो जाएगा अशांतानी। तो इस प्रकार से इनको आप मिला सकते हैं। मैंने मिला करके आपको डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं। ये उत्तर आपके सामने हैं, तो आप यहाँ से इनको उत्तर देख सकते हैं। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है उसमें भी मिलाने का है, ये अगले प्रश्न में भी मिलाने का है मित्रों। देखिए, लेकिन वहाँ विपरीतार्थक था, यहाँ समानार्थक है। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले। तो यहाँ पदेश है समानार्थक पदानी योजयत। इनको उल्टे नहीं है, ये इनका समान अर्थ है। जो उसका अर्थ है पहले वाले स्तंभ का जो इनका अर्थ है वो ही इनका अर्थ है। तो समानार्थ हैं, ये समान अर्थ वाले हैं। अब इनको मिलाना है। मैंने उत्तर यहाँ पर सामने लिख दिए हैं, आप इनसे इसको मिला सकते हैं। अब इनको मिला करके फिर मैं पहले की तरह एक बार फिर आपको मिलाकर दिखा देता हूँ। पर्याकुलम का व्याकुलम मिला हुआ है, आप देख लीजिए। उदगिरिंतः, उदगिरिंता का प्रकटयंतः, ये प्रकटयंत यहाँ से कुछ मिट गया है, ये देख लीजिए 8वें नंबर का है। और प्रकूपिताम तो क्रोध युक्ताम, क्रोध युक्ताम ये यहाँ से मिल जाएगा। क्षणेनेव अचिरेणेव से मिल जाएगा। और विशीर्णा, विशीर्णा होता है ये हो जाएगा नष्टा, विशीर्णा हो गया नष्टा 7 नंबर से। और पार्श्व स्थम, समीपस्थम, समीपस्थम ये जाकर मिला 2 नंबर से। और विदारे, विदार्य हो गया संत्रोटया, विदार्य, विदार्य हो गया संत्रोटया से। और हमारा फाल द्वय हो गया द्वय खंडे। तो ये इस प्रकार से आप इनको मिला लीजिएगा। मैंने उत्तर आपको दे दिए हैं, पहले से ही उत्तर सामने लिखे हैं, आप उनको देख लीजिए। आपके उत्तर आपके सामने हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इनको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ प्रश्न है स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानी, स्थूल पद होते हैं जो हल्के गाढ़े लिखे रहते हैं, मोटे अक्षर वाले जो होते हैं उनको स्थूल पद बोलते हैं। या उनके नीचे लाइन लगा दीजिए या थोड़ा सा हल्का गाढ़ा डार्क में उसको लिख दीजिए, तो वो स्थूल पद हो गया। अब यहाँ पर आपको बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य। अभी ये क्या है, सिंपल वाक्य हैं, उत्तर वाले जैसे समझ लीजिए आप। अब इनको प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न निर्माण करना है। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न जरूर एक पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपद ध्वंसावशेषु परिवर्तवती। मतलब भूकंप विभीषिका ने जो है कच्छ जनपद में ध्वंस अवशेष मतलब ध्वंस के अवशेष में बदल दिया। तो ये जो आपका स्थूल पद इसमें क्या है, ध्वंसा अवशेषु, ये इसमें स्थूल पद है मित्रों। ये थोड़ा गाढ़े काले में लिखा है। तो इसकी जगह पर आपको लिखना है केशु। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर केशु लिख भी दिया है कि आपको क्या लिखना है, उसकी जगह पे केशु लिखना है। किसकी जगह पे केशु लिखना है, ध्वंसा अवशेषु की जगह पर आपको केशु लिखना है। और बाकी पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही रखना है, जैसा है वैसे ही उतारना है पूरा। तो और अंत में हमको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, बस इतना सा काम करना है आपको। ऐसे ही दूसरे वाक्य में क्या लिखना है मैंने वाक्य के आगे लिख दिया है। हमारे पास वाक्य है कि ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रो अन्य सहायतार्थम करुण करणम करंदति स्म। मतलब जो ध्वस्त हो गए थे भवन, उनमें जो दबे हुए लोग थे, हजारों लोग उनमें फंसे हुए लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। तो यहाँ पर इसमें जो करुण क्रंदन जो शब्द है देख लीजिए, करुण क्रंदन थोड़ा स्थूल पद है, ये थोड़ा गाढ़े काले में लिखा है। बस इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है जो मैंने अंत में दे दिया है। ये शब्द आपको इसके करुण क्रंदन की जगह पर आपको करुण क्रंदन नहीं लिखना है, इसको हटा देना है। इसकी जगह पे आपको
ये कीदृशा लिख देना है और पूरा वाक्य उतार देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार से अगले वाक्य में चलेंगे। अगला वाक्य है एतादृशी एव भयावह घटना। इसी प्रकार की इसी प्रकार ही भयावह घटना, भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्रे महाराष्ट्र चापी घटिता। गढ़वाल क्षेत्र और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी घटित हुई। अब यहाँ पर ये गढ़वाल क्षेत्र महाराष्ट्र, ये यहाँ पर क्या है, स्थूल पद है, थोड़ा गाढ़े काले में लिखा है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, कुत्र लिख देंगे। मतलब अब ये प्रश्न बन जाएगा। इसकी जगह पे आपको गढ़वाल क्षेत्र महाराष्ट्र ना लिख करके आपको क्या लिखना है, कुत्र लिखना है। तो ये बन जाएगा एतादृशी, फिर यहाँ से लिखेंगे आप एतादृशी एव भयावह घटना कुत्र चापी घटिता और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मतलब ऐसी जो भयावह घटना कुत्र घटिता, कहाँ घटित हुई थी और कहाँ घटित हुई थी। तो आप ये समझ गए होंगे। अगला जो वाक्य है वो तदा इदानीं भूकंप कारणम विचारणीय तिष्ठति। तो यहाँ पर भूकंप कारणम की जगह क लिख देंगे और पूरा वाक्य उतार देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। समझ रहे हैं। अब अगले प्रश्न में क्या है, वैज्ञानिका जो है स्थूल पद है, वैज्ञानिका की जगह पे क्या लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे दिया है, के लिख देंगे। ये इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, के, और पूरा वाक्य उतार देंगे। फिर है विवशा, विवशा की जगह पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पर पूरा वाक्य यही उतरेगा, लेकिन विवशा की जगह पर कीदृशा आप लिख देंगे। यहाँ पे मैंने आगे लिख रखा है वाक्य में। इसी प्रकार से प्रकृति समक्षम के स्थान पे के लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पंच तत्वानी की जगह पे कानी लिख देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे, घर में जा इसको पढ़ना, अभ्यास करना, आपको समझ में आएगा। अभी ये वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आ गया है भूकंप। अगला प्रश्न जो है, भूकंप विषय अवलंबीय अधोलिखित शब्दानाम सहायतया पंचवाक्ये मितम अनुच्छेद एकम लिखत। मतलब एक अनुच्छेद लिखना है, 5 वाक्य लिखने, 5 लाइन का एक अनुच्छेद लिखना है और शब्द ये यहाँ पर दिए, इन शब्दों की आप सहायता ले सकते हैं। ये शब्द उसमें आ सकते हैं, मतलब वाक्य में ये शब्द आ सकते हैं। तो इसके लिए तो ये पूरा जो पाठ है भूकंप विभीषिका पूरा भूकंप के बारे में ही है। तो इसी में से आप 5 वाक्य छांट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो ये 5 वाक्य आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 कहता है अधा भूकंप शमनस्य कृते केचन उपाय दत्ता। नीचे भूकंप को शमन करने का मतलब भूकंप को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। उचितानाम उपायानाम, उचित उपायों के समक्ष आम लिखना है। जो उचित हैं उनके सामने आम, आम का मतलब होता है, संस्कृत के आम का मतलब है आ म के नीचे हलंत है, तो इसका मतलब है हाँ। और अनुचित, अनुचितानाम उपायानाम, जो अनुचित उपाय हैं उनके समक्ष लिखना है नैव। नैव का मतलब होता है नहीं। इति लिखत, तो जो सही है उसके सामने आम, जो गलत है उसके सामने नैव। तो आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जो सही है उनके सामने आम लिखा है, जो गलत है उनके सामने नैव लिखा है। फिर भी एक बार मैं आपको समझा दूं। बहुभूमिक भवनानाम निर्माणम करणीयम। बहुभूमिक निर्माणम, बहुमंजिले भवनों का निर्माण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसके सामने क्या लिखा है, नैव लिखा है। देख लीजिए, नैव मतलब बहुमंजिल भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है करना चाहिए, तो नहीं हो जाएगा ये। अब अगला वाक्य है वृन्न मात्रम नदी जल तटबंधम निर्माय। बड़ी मात्रा में नदियों पे जल को इकट्ठा करके बांध बना करके एकस्मिनेव स्थले ना पूंजीकरणीयम, एक स्थान पर पूंजीकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसको हमने कर दिया आम। ठीक है। अब अगला वाक्य जो है वो है प्रकृते
असंतुलनाय प्रयासो विधेय। प्रकृति के प्रकृति में असंतुलन करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असंतुलन थोड़ी करना है हमने, संतुलन करना है। तो ये बिल्कुल नया हो गया, गलत हो गया। अब अगला वाक्य है, प्रकृति संतुलनाय प्रयासो विधेय। प्रकृति में संतुलन आए, संतुलन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहला वाला था असंतुलन करना चाहिए, यहाँ है संतुलन करना चाहिए। तो ये सही है, ये आम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य इसमें दिया है, शांतानि पंचतत्वानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति। शांत पांच तत्वों को जो शांत रहेंगे तो महाविनाश उपस्थित होगा। बिल्कुल गलत है, नैव लिखेंगे, क्योंकि जब पांच तत्व शांत रहेंगे तो महाविनाश नहीं होगा। ये गलत लिख रहा है, महाविनाश होगा, महाविनाश थोड़े ही होगा, सही रहेगा अगर शांत रहेंगे। अच्छा, अगला वाक्य है, भूकंप शमनस्य न कोयपि स्थिर उपाय। भूकंप को शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्थिर उपाय कोई नहीं है भूकंप को रोकने का। परमानेंट जो उपाय हो सकता है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। बस कम किया जा सकता है। जो कुछ टिप्स हैं कि इसको कम करने के टिप्स दे रखे हैं उसमें पाठ में जब मैंने पाठ पढ़ाया, अपने पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें कुछ टिप्स दे रखे हैं कि भूकंप को कैसे कम किया जा सकता है। उनको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम भूकंप को थोड़ा शांत कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने ये भूकंप विभीषिका के जो प्रश्न उत्तर हमारे छूट गए थे, और कुछ बच्चे हमारे मांग रहे थे यूट्यूब पे कि इसका भी वीडियो बना दीजिए, तो हमने वीडियो बनाया उन बच्चों के लिए। आप पढ़ते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मेरी जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ है। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।